हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं या ये क्या होता है इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ किसी फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं और एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया था, तो आप जो है देख सकते हो उसे। और उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट होगा ये हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक्चुअल में होते क्या हैं। तो इसके लिए जो है सपोज़ करो आपको जो है कोई कर्व जो है इस तरीके से है कोई कर्व। ठीक है, तो जनरली जो है ये कोई कर्व जो है ठीक है इस तरीके से कोई कर्व है। और इस कर्व की मैं बात करूं तो इस कर्व के बारे में अगर मुझे जानना है तो इस कर्व में मुझे पहली चीज़ तो क्या पता होना चाहिए कि इसके एंड पॉइंट क्या है। तो एंड पॉइंट तो आपको डोमेन से मिल जाएंगे। ठीक है, कि डोमेन जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इससे एंड पॉइंट मिल जाएंगे। कर्व का नॉलेज आपको होता है तो, और कर्व के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, ये पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, एक ये ऊपर वाला पॉइंट, एक ये नीचे वाला, फिर ये ऊपर ये नीचे, तो ये सारे पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो हम जनरली अब देखें तो क्या ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू, हमने पिछले वीडियो में मैक्सिमम वैल्यू की बात की थी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे बड़ी वैल्यू भी इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले मैं लिख देता हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है, या वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक्सिस हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की तो ये पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू का नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसके नेबरहुड में देखूँ, यानी अगर मैं बात जो है केवल यहाँ से और यहाँ तक की करूँ, ठीक है, तो ये जो है मैंने इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने सी माना है, और ये कोई दूसरा पॉइंट है जो इसके नेबरहुड में आगे साइड है। तो ये जो है ये काफ़ी कम डिस्टेंस पे है सी से। तो नेबरहुड हम जनरली क्या कहते हैं कि सी के आसपास का रीजन जो है, तो सी के आसपास का रीजन इसे मैं सी माइनस एच से डिनोट कर रहा हूँ, और इसे सी प्लस एच से। और इससे जो आपको पता होना चाहिए कि एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो तो होगा, वर जीरो से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जीरो के बहुत ज़्यादा करीब होगा। यानी सी माइनस एच और सी प्लस एच यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी डिस्टेंस है, और इस छोटी डिस्टेंस में सी के नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं। तो सी के नेबरहुड में देखें अगर हम जो है आस पड़ोस में उसके, तो सी के नेबरहुड में ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है। ठीक है, ये वैल्यू जो एफ सी वाली वैल्यू है ये वैल्यू मैक्सिमम तो है, लेकिन कब? जब जो है हम नेबरहुड कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, सी माइनस एच से सी प्लस एच तक। तो ये वैल्यू जो है इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमा है, और ये लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा इसलिए क्योंकि ये जो है हाईएस्ट पॉइंट नहीं है पूरे फंक्शन का, ये केवल अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस पॉइंट सी को जो है, इस पॉइंट सी को हम नाम देते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, एफ सी डैश इसे नाम दे देते हैं, ये पॉइंट जो है इसका सी डैश हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी अपने नेबरहुड में होगा। ठीक है, तो नेबरहुड जो है हम डिफाइन कर सकते हैं इसका भी सी माइनस एच डैश टू सी प्लस एच डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कर्व के लिए बहुत सारे जो जिसे मैंने जो कर्व ड्रॉ किया है इसके लिए दो लोकल मैक्सिमा आ सकते हैं, और इसी तरीके से दो लोकल मिनिमा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कर्व के कितने भी लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनको अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। तो लोकल, पहले हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, और ये जो है किसी डोमेन आई इंटरवल में जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई इंटरवल में कोई पॉइंट सी है, और सी जो है इस तरीके से, सी को हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। सी इज नोन एज लोकल मैक्सिमा इफ एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल, या इसी को जो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच टू सी प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ये भी लिख देंगे साथ में, एच इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव नंबर है एच जो है कोई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकल मैक्सिमा जो है एक पॉइंट होगा जिस पे जो है फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होगी अपने नेबरहुड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से लोकल मिनिमा को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ सी विल बी लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच टू सी प्लस एच। ठीक है, तो इस इंटरवल में जो है अपने नेबरहुड में ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो इसे हम लोकल मिनिमा का पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा
आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली जो है हम इस चीज़ को समझ चुके हैं और इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज़ करो मैंने कोई फंक्शन लिया, या फिर फंक्शन से आप डायरेक्ट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कुछ करते हैं उससे जो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप्स क्या क्या होंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कितने भी हो सकते हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स जो है फाइंड करने पड़ेंगे जिन पे मिनिमा या फिर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो प्रोसेस क्या होगी, तो उसके लिए आपकी बुक में 2 टेस्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट टेस्ट को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, इससे जो है आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। कौन से सारे पॉइंट, ये तो जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी है तो सारे पॉइंट मिल जाएंगे, यानी एक्सट्रीम पॉइंट हमें मिल जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता लगेगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, यानी मैक्सिमा है उस पॉइंट पे या फिर मिनिमा है। तो बेसिकली ये 2 टेस्ट होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इनसे जो हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद जो हम किसी फंक्शन का सॉल्व करके देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सपोज करो आपको फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो हमने फाइंड किया, और एफ डैश एक्स जब फाइंड हो जाएगा तो इसे हम 0 के बराबर रख देंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते ही हमें एक्स की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, और एक्स की जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी, ठीक है, उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का एक और बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये एफ डबल डैश एक्स या सेकंड डेरिवेटिव में मिल जाएगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसे मैं x1 मान लेता हूँ, जो वैल्यूज हमें आई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एफ डैश x1 फाइंड करेंगे, यानी जो पॉइंट्स हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद मिले थे उन पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। और उसके बाद जो है चेक करेंगे कि जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है, इफ़ एफ डबल डैश x1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर जो है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है उस पॉइंट पे 0 से बड़ी आ जा रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, देन x1 इज़ मैक्सिमा, x1 इज़ मिनिमा। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या होगा कि जो पॉइंट x1 जो आया था ये क्या होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से इफ़ एफ डबल डैश x1 इज़ लेस देन 0 देन x1 इज़ मैक्सिमा। तो अगर जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमा, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है एफ डबल डैश x1 की तो मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिनिमा है। ठीक है, तो आइए हम इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई, और इसमें थर्ड पॉइंट भी होगा, इफ़ एफ डबल डैश एक्स बिकम्स 0। ठीक है, तो ये जो है 0 कब होगा, जब जो है एफ डैश एक्स जो है कॉन्स्टेंट होगा, या फिर वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं। और ये भी 0 है। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स भी 0 और एफ डबल डैश एक्स भी 0 है, देन टेस्ट फेल्स। तो टेस्ट जो है फेल हो जाएगा उस केस में, यानी हम जो है फिर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जो है मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि अगर नहीं निकाल पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि उसका होगा नहीं। ठीक है, हम किसी और मेथड से भी निकालेंगे, अगली वीडियो में हम वही मेथड डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतने जो है पॉइंट्स ध्यान रखने, तो कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, अब हम इसे इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 के हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो 6.5 के ये कुछ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आपको फाइंड करना है इन फंक्शंस के। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी उसके लिए जो हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूँ इस फंक्शन का तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x। ठीक है, अब इसको आपको पता है कि 0 के बराबर रखना है, तो 2x इज इक्वल्स टू 0 गिव्स x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिल गया, एक पॉइंट हमें मिल चुका है, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन का, तो ये एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया। तो इसमें तो आपको x 0 रखना हो नहीं रखना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स आ गया 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप ध्यान दें 2 इज़ ग्रेटर देन 0, सो जो पॉइंट हमें मिला था, पॉइंट क्या मिला था, x इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 0 इज़ मिनिमा। तो इस केस के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमा होता है पॉइंट हमारे पास, तो x इज इक्वल्स टू 0 इज़ मिनिमा। ठीक है, और आपको वैसे भी पता है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और किस पॉइंट पे होगी, तो 0 पे ही होगी। ठीक है, तो ये जो आपका लोकल मिनिमम आ गया, इसे हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा की वैल्यू 0 आ गई, और
लोकल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो लोकल मैक्सिमा क्योंकि नहीं आया कोई पॉइंट, तो लोकल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे बता देंगे लोकल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन को मैं करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें मैं f' निकालूँ इसका, तो यह आ जाएगा 3x² - 3, और इसे अगर मैं 0 के बराबर पुट करूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3x² = 3, x² = 1, ठीक है, एंड x = +1 एंड -1। तो 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिल गए x की। और अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँ इसको, तो f"x = ये था हमारे पास 3x² - 3, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x। अब आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट रख के देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f" +1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो +1 अगर मैं रखूँगा तो ये 6 × +1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके प्लस का 6, तो ये वैल्यू प्लस है। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी जो +1 वाली वैल्यू थी x = +1 इज़ लोकल मिनिमा, तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम इसमें दूसरी वैल्यू डालेंगे f' -1। ठीक है, f' -1 अगर मैं डालूंगा तो 6 × -1 आ जाएगा, और ये वैल्यू -6 विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए जो ये पॉइंट x = -1 था, ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से जो है आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं जिन पे वैल्यूज़ मैक्सिमा और मिनिमा होंगी। ठीक है, आप पॉइंट को अगर ग्राफ में या कर्व में रख देंगे इक्वेशन में, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट है sin x + cos x, और 0 to π/2 ये डोमेन आपको दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अगर f(x) है तो मैं डायरेक्ट f' फाइंड करता हूँ इसका। तो f' आ जाएगा इसका cos x - sin x। ठीक है, अगर मैं इसे 0 के बराबर रख दूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा cos x = sin x, और cos x और sin x 0 से π/2 में किस पे बराबर होता है, तो आपको पता है कि π/4 पे बराबर होते हैं, 45 पे बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू π/4 आ गई, और यहाँ से मैं डबल डिफ्रेंशिएट कर लूँ अगर, ठीक है, तो ये cos x का हो जाएगा -sin x, और -sin x का हो जाएगा -cos x। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू में, इस फंक्शन में x की वैल्यू π/4 रख दूँ, तो f" ऑफ π/4, तो ये पॉइंट पुट करने के बाद मुझे मिल जाएगा -sin π/4 -cos π/4। ठीक है, तो आप जो है वैल्यूज रखेंगे तो -√1/2 -√1/2, तो आप जो है सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -√2, और -√2 यानी नेगेटिव नंबर है तो 0 से लेस देन है। ठीक है, 0 से छोटा है, तो ये जो पॉइंट हमने निकाला था x = π/4 इज़ लोकल। अब 0 से छोटा है तो लोकल मैक्सिमा, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको बताया कि लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा नहीं, आप बाकी पार्ट जो है खुद से कर लेंगे, बाकी पार्ट ईजी है। मैं डायरेक्ट 8th पार्ट करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो आपको ध्यान ये रखना है कि x जो है 0 से बड़ा है, तो इसके लिए जो है 0 से बड़े के लिए अगर मैं f' निकालूंगा तो इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप u × v रूल से कर सकते हैं। इसे u मानेंगे और इसे जो है पूरे को v मानेंगे। तो सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन, v को कांस्टेंट रखते हैं, तो v को कांस्टेंट 1 - x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, फिर प्लस x को इस बार कांस्टेंट रखेंगे, और √1 - x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा -1/2 √1 - x। ठीक है, तो ये आ गया। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, तो √1 - x -x/2 √1 - x। अब मैं एलसीएम यहाँ से ले लूँगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 √1 - x का मल्टीप्लाई 1 - x में आपको करना है। ठीक है, और माइनस का x, और अपॉन में आ जाएगा 2 √1 - x। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 - 2x - x, और नीचे आपका 2 √1 - x बचा हुआ है। फिर इसके बाद जो है आप इसे 0 के बराबर रख देंगे, तो x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो -2x - x, ये -3x आ गया, और = -2, तो x की वैल्यू जो है 2/3 आ गई। तो x की वैल्यू 2/3, और आप इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो ये आपका फंक्शन आया था। ठीक है, जो फंक्शन आया होगा यहाँ से हमें, तो इसको आप डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो है चेक कर लेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस वैल्यू को रख के। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव मैं आगे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि स्पेस इस पेज में बचा नहीं है अभी। ठीक है, तो अगर जो है पॉजिटिव है इस पॉइंट को रखने के बाद डबल डिफ्रेंशिएशन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव है तो यही पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम जो है फोर्थ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं अभी।
ठीक है, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो आपको इसमें जो है प्रूफ करना है, शो दैट दीज फंक्शंस डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि इनके जो मैक्सिमा और मिनिमा होंगे या नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, हम शो करेंगे उन्हें। ठीक है, तो एफ एक्स आपको एक्स दिया हुआ है, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये भी ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स हो गया अगर आप इसे 0 के बराबर रखें। ठीक है, तो इससे जो आपको क्या मिला कि ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ई की पावर में आपको कुछ रखना है जिससे 0 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ई की पावर में 0 रखेंगे तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यानी ई की पावर में आप कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते हैं जिससे जो है ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो x को जो है हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स जो है कभी 0 के बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जो है इसका पॉइंट ही नहीं फाइंड कर सकते, और अगर पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से लॉग एक्स का देखें तो अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा तो लॉग एक्स का होता है 1/x। ठीक है, और इसे जो है अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस केस के लिए भी आप देख सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी भी जो है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते या नहीं एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो एफ डैश एक्स मुझे मिल जाएगा 3x² + 2x + 1। ठीक है, और इसका जो है अगर मैं रूट्स फाइंड करूं, इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो मुझे रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक मेथड से अगर मैं इसका रूट फाइंड करूँ तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक मेथड, और यहाँ पे अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस माइनस √b² यानी 4 - 4 × 3 × 1। ठीक है, और नीचे मुझे जो है 2 × 3 मिल गया, तो ये आपका आ गया -2 प्लस माइनस √4 - 12। तो ये माइनस का √8 आ गया और नीचे 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी आ गया, यानी नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स, तो अगर रियल रूट्स ही नहीं है इसके, तो इसके जो है रियल जो है क्या मैक्सिमा और मिनिमा भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट इस केस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनके मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। आज के लिए इतना ही।